जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय सोमवार व्रत की, जय सावन मास की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज की इस विशेष वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि 16 सोमवार के व्रत रखकर अगर व्रत के दिन किसी ने गलती से नमक वाली कोई चीज खा ली है, नमक खा लिया है, तो क्या व्रत टूट जाएगा, व्रत भंग हो जाएगा? क्या व्रत का कोई फल नहीं मिलेगा? क्या हमें व्रत भंग का दोष लगेगा या नहीं लगेगा? ये सारी बातें मन में आने लगती हैं। और दूसरी अवस्था में मान लीजिए किसी ने 16 सोमवार के व्रत रखने शुरू किए हुए हैं। पहले कुछ सोमवार तो व्रत बड़े अच्छे से निभ गए, व्रत अच्छे से रखे गए, लेकिन 5वें, 6ठे या 7वें या आगे किसी सोमवार के व्रत में गलती से नमक खा लिया, तो क्या व्रत टूट गया? तो क्या दोबारा से 16 सोमवार के व्रत रखने पड़ेंगे? क्या फिर शुरू से सारे व्रत रखने पड़ेंगे? ये सारी बातें मन में आने लगती हैं। तो आज की इस विशेष वीडियो में हम आपको हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के आधार पर सारी जानकारी देने जा रहे हैं। एक एक बात को आप ध्यान से सुनेंगे तभी आपको सारी जानकारी अच्छे से मिल पाएगी। अगर आप वीडियो को बीच में से काट काट के स्किप करके देखेंगे तो आपको जानकारी अधूरी मिलेगी, और अधूरी जानकारी हमेशा ही नुकसान वाली होती है। तो पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो देखिए। अब गलती आपसे हुई है तो उसको सुधारने के लिए वीडियो तो देखनी पड़ेगी, तभी आप आगे कुछ कर पाएंगे। तो पहले बात हम लेते हैं जिन लोगों ने 16 सोमवार का व्रत रखा है, चाहे वो श्रावण मास हो चाहे कोई और मास हो, किसी ने 16 सोमवार के व्रत शुरू कर दिए हैं, तो 3, 4, 5, 6, 7 या आगे किसी भी सोमवार के व्रत तक व्रत अच्छे से रखे गए, लेकिन आगे किसी सोमवार के व्रत में जाकर गलती से नमक खा लिया, तो यहाँ पर प्रश्न ये आया कि सारे व्रत क्या दोबारा रखने पड़ेंगे? व्रत टूट गया है क्योंकि सोमवार के व्रत में नमक नहीं खाया जाता। तो अब मन में यही प्रश्न सामने आता है कि अब सारे व्रत दोबारा रखने पड़ेंगे। तो हम आपको यहाँ पर स्पष्ट जानकारी देने जा रहे हैं कि मान लीजिए आपने 16 सोमवार के व्रत रखे हैं और आपके कुछ सोमवार के व्रत अच्छे से रखे गए, लेकिन 6ठे, 7वें, 8वें या 5वें या किसी भी सोमवार के व्रत में बीच में आपने नमक खा लिया, तो आप चिंता मत कीजिए। हम आपको वो उपाय बता रहे हैं कि जिससे आपको सारे 16 सोमवार के व्रत दोबारा से नहीं रखने पड़ेंगे। आपने 16 सोमवार के व्रत में बीच में किसी सोमवार व्रत के दिन नमक खा लिया है, जिस समय आपने नमक वाली कोई चीज खाई है, उसके बाद आप ये समझ लीजिए कि आपने उस दिन भी व्रत रखना है। आपने नमक खाने के बाद कुछ भी गलत नहीं खाना, व्रत को अच्छी तरह से रखिए। मान लीजिए आपने 7वें सोमवार के दिन नमक खा लिया है, तो इस तरह से आपके पहले के 6 सोमवार के व्रत तो अच्छे से रखे गए, लेकिन 7वें सोमवार में आपने गलती की है। तो 7वें सोमवार को जब आपने गलती की है, उस दिन भी गलती के बाद भी पूरा व्रत रखें, उसे बीच में खंडित मत करें। 7वें सोमवार का व्रत आपने रख लिया, तो अब आपने उस दिन क्या करना है? आपसे गलती हुई है, पहले आपने ये उपाय करने हैं। आपने अपने घर के मंदिर में भगवान शिव के सामने एक दीपक शाम को जलाना है। जी हाँ, संध्या होने के बाद आपने अपने घर के मंदिर में भगवान शिव के सामने एक दीपक जलाना है, उनसे क्षमा मांगनी है। दूसरी बात, आपने अपने घर के अंदर बैठकर ही किसी भी समय ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप 45 मिनट तक, जी हाँ 45 मिनट्स तक आपने ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। ये जाप आपने घर में ही करना है, लेकिन आप घर में जाप नहीं कर सकते किसी कारणवश, तो आप मंदिर में जाकर भी जाप कर सकते हैं। वैसे घर में किया जाए तो अच्छी बात है। अगली बात, आपने भगवान से क्षमा मांग ली, तो ये आपका 7वां सोमवार का व्रत था जिसमें आपने गलती से नमक खाया है। तो 7वें सोमवार के व्रत के दिन आपसे गलती हुई है, तो यहाँ पर आप ध्यान ये रखिए कि आपके 6 सोमवार के व्रत अच्छे से रखे गए हैं। 7वें सोमवार में आपसे गलती हुई है, लेकिन इसके बाद जो आपका अगला सोमवार का व्रत आएगा, आपका वो 7वां सोमवार का व्रत होगा। ये वाला व्रत आपका नहीं माना जाएगा। जिस सोमवार के व्रत में आपसे गलती हुई है, वो वाला सोमवार का व्रत तो आपने रख लिया, गलती हो भी गई, फिर आपने उपाय भी कर लिए। उपाय करना जरूरी है जो हमने आपको बताए हैं, लेकिन आपका उस दिन का व्रत 16 सोमवार के व्रत की गिनती में नहीं आएगा। आपने जो अगला सोमवार का व्रत रखना है वो 7वें सोमवार का व्रत होगा।
तो जिस दिन आपसे गलती हुई है, मान लीजिए आपसे 8वें सोमवार के व्रत में गलती हुई है, तो आपका उस दिन का व्रत काउंटिंग में नहीं आएगा, गिनती में नहीं आएगा। उससे अगले सोमवार को जो आप व्रत रखेंगे वो आपका 8वां सोमवार का व्रत माना जाएगा। जो व्रत आपने अच्छे से रख लिए वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जिस दिन आपसे गलती हुई है उस दिन आपने नमक खा लिया तो आपका वो सोमवार का व्रत नहीं माना जाएगा। लेकिन ध्यान ये दीजिए कि आपने ये 3 काम जरूर करने हैं, 3 उपाय जरूर करने हैं। अगर आप ये 3 उपाय नहीं करते हैं तो आपको दोबारा से सारे सोमवार के व्रत रखने पड़ेंगे। अगर आप ये 3 उपाय कर लेते हैं तो आपने जो पहले सोमवार के व्रत रखे हैं वो आपके बिल्कुल सही माने जाएंगे, और जो आपने अगले सोमवार को व्रत रखना है वहां से अगली गिनती आरंभ होगी। फिर से हम आपको एक बार समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये चीज़ बड़ी विशेष जानकारी वाली है, इसे समझ में आना ही चाहिए। किसी भक्त ने 16 सोमवार के व्रत रखे हैं और मान लीजिए उससे 10वें सोमवार के व्रत में उसने नमक खा लिया या कोई गलती कर ली, तो 10वें सोमवार का व्रत नहीं माना जाएगा। आपने गलती से नमक खाया है तो आपने वो 3 उपाय करने हैं जो हमने आपको बताए हैं। आपके 9 व्रत माने जाएंगे, लेकिन ये 10वें सोमवार का व्रत नहीं माना जाएगा। इससे अगला जो भी सोमवार का व्रत आएगा उसे आप रखेंगे, वो आपको 10वें सोमवार का व्रत आपका माना जाएगा। अब एक और बात आती है कि मान लीजिए किसी ने 16 सोमवार के व्रत रखने शुरू किए हैं और पहले सोमवार के व्रत के दिन ही उससे कोई गलती हो गई है या दूसरे सोमवार व्रत में ही उससे कोई गलती हो गई है, तो ऐसी अवस्था में सही यही रहेगा कि आप अगली बार से सोमवार के व्रत रखना आरंभ कर दीजिए। जिस दिन आपसे गलती हुई है वो आपके पहले सोमवार का व्रत है, तो व्रत की शुरुआत, जी हाँ, 16 सोमवार के व्रत की शुरुआत हमेशा बिल्कुल अच्छे तरीके से होनी चाहिए। अगर आपने 16 सोमवार के व्रत शुरू किए हैं तो पहले सोमवार के व्रत के दिन ही आपने गलती से नमक वाली कोई चीज खाई है या कोई और भी गलती से कुछ खा लिया है, तो उस दिन से आप तो व्रत को मानिए ही मत। आप अगले सोमवार से व्रत को शुरू करें, अगले सोमवार से आप अपने 16 सोमवार के व्रत को शुरू करें, क्योंकि 16 सोमवार के व्रत की शुरुआत में पहले व्रत में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। और दूसरी अवस्था में मान लीजिए आपने 16 सोमवार के व्रत रखने शुरू किए हैं, पहले सोमवार का व्रत आपसे अच्छे से रखा गया, अब दूसरे सोमवार के व्रत के दिन आपसे गलती हो गई है, तो ऐसी अवस्था में आप चाहें तो दोबारा से 16 सोमवार के व्रत रखना शुरू कर सकते हैं। अर्थात जिस दिन गलती हुई है उससे अगले सोमवार को आप फिर से पहला व्रत रख सकते हैं, या दूसरी अवस्था में आप वैसे भी कर सकते हैं जैसे हमने आपको पहले बताया है कि आपसे दूसरे सोमवार व्रत के दिन गलती हुई है तो आपने उस दिन वो 3 उपाय तो अवश्य करने हैं। आपका उस दिन का व्रत माना नहीं जाएगा, आप अगले सोमवार को दूसरे सोमवार का व्रत रखेंगे। तो हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के आधार पर हमने आपको यहाँ पर सारी जानकारी दी है। जानकारी थोड़ी कठिन सी है, लेकिन इसे आप ध्यान से सुनेंगे, इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तब आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। फिर भी आपकी सुविधा के लिए हम अपना मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर दे रहे हैं। मोबाइल की स्क्रीन पर आप सामने हमारा मोबाइल नंबर देख लीजिए। आप चाहें तो आप कभी भी फ़ोन करके हमारे से अपनी जानकारी कोई भी ले सकते हैं। कोई भी आपसे गलती हुई है और ये वीडियो आपको पूरी समझ में नहीं आई या कुछ आपको दुविधा सी हो रही है, कुछ मन में परेशानी सी है, चिंता है, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई, तो आप हमें निसंकोच फ़ोन कर लीजिए। आप हमें फ़ोन करेंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर आपको अवश्य दे दिया जाएगा। तो वैसे आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको सारी जानकारी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो सारी जानकारी आपको दे दी गई है। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस विशेष वीडियो को देखने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री गौरी शंकर जी की सोमवार व्रत की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय 16 सोमवार व्रत की। ओम नमः शिवाय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।